सोनू शर्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आपके सामने कंपटीशन के कुछ सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट लगवाएंगे। देखें बारी बारी से, एसएससी सीजीएल के लगवाएंगे सवाल। क्या है हमारा पहला सवाल? राम की आयु श्याम की आयु से दोगुनी है और सुरेश की आयु से आधी है। क्या कहा? राम की आयु जो है वो श्याम की आयु से दुगनी है, इससे ये दोगुना है, और सुरेश की आयु से आधी है। तो हम इसको मान लेते हैं श्याम की आयु। देखें श्याम की आयु, श्याम की चाहे वर्तमान आयु लिख दें या खाली श्याम की आयु मान लो x वर्ष है, तो राम की आयु क्या होगी? राम की आयु, राम को इससे दोगुना बताया गया है। कहा गया राम की आयु जो है श्याम की आयु से दुगनी है। तो श्याम अगर x का है तो राम कितने का होगा? 2x का। फिर कहा और सुरेश की आयु से आधी है। सुरेश की आयु से राम आधा है, तो इसका मतलब सुरेश होगा 4x का। तब तो ये आधा हो पाएगा, ये 4x का होगा सुरेश, तो ये सुरेश से आधा है तो इसका 2x रह जाएगा, और ये इसका भी आधा है। या इधर से फिर से देखें, राम की आयु श्याम की आयु से दुगनी है और सुरेश की आयु से आधी है, तो इसकी 4x करनी पड़ेगी। जब आधी है तो इसकी दोगुनी सुरेश है, तो उसको 4x करना पड़ेगा। इसके लिए हम लिख देंगे सुरेश की आयु। हमसे पूछा क्या गया है? यदि उनकी आयु का योग 70 हो तो राम की आयु कितनी होगी? एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है। देखें यदि उनकी आयु का योग, अब इनकी एज सबकी है इतनी, तो इनको हम कर लेते पुनः प्रश्नानुसार, चाहे डाल दें प्रश्नानुसार। प्रश्न ने कहा है कि इनकी आयु का योग, तो हम जोड़ेंगे x + 2x + 4x, कितना दे रखा? 70। और हमें किसकी आयु ज्ञात करनी है? राम की आयु ज्ञात करनी है इसकी। देखें कितना होगा? x 2x तो 3x और 4 2 6 हुए 7x हो जाएगा, बराबर 70। 7 से काट दें 7 दशामन 70, x बराबर 10 आया हमारा। कितना आया? x बराबर 10। जब 10 का है श्याम, ये श्याम के लिए निकला, इसके लिए 10, और राम कितना इससे था? 2x, दोगुना था, तो इसको कर देंगे 2 × 10, कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। अर्थात राम की आयु कितनी आएगी? राम की आयु आएगी 20 वर्ष। हमारा 4th ऑप्शन सही। सवाल नंबर 2 देखें, महेश की आयु 60 वर्ष है। महेश की आयु 60 वर्ष है। राम महेश से 5 वर्ष छोटा है। राम जो है वो महेश से कितना? 5 वर्ष छोटा है, और राजू से 4 वर्ष बड़ा है। राजू का सबसे छोटा भाई रामू है, वह उससे 6 वर्ष छोटा है। महेश और रामू की आयु में कितना अंतर है? देखें एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ सवाल है हमारा। डालते हैं पहले महेश की आयु कितनी है? 60 वर्ष। देखिए महेश की आयु 60 वर्ष है। राम महेश से 5 वर्ष छोटा है। राम जो है वो महेश से 5 वर्ष छोटा है, तो हम डालेंगे राम की आयु। राम 5 वर्ष छोटा है, तो इससे 5 कम कर देंगे, कितने का हो जाएगा? 55 का। फिर कहा और राजू से 4 वर्ष बड़ा है, तो इसका मतलब राजू इससे क्या 4 वर्ष छोटा होगा, तो 4 इससे कम कर दें, कितना आएगा हमारा? 51 का। कितना? 51। ये हो जाएगी राजू की आयु। फिर से देख लें, महेश की आयु 60 वर्ष है। राम महेश से 5 वर्ष छोटा है, तो 5 कम कर दिया, 55 का हो गया। और राजू से 4 वर्ष बड़ा है, तो राजू से 4 वर्ष बड़ा है, 55 का है, तो राजू 4 वर्ष छोटा होगा, तो इसको कम कर देंगे, 4 51 का बचेगा। फिर कहा राजू का सबसे छोटा भाई रामू है, वह उससे भी 6 वर्ष छोटा है, तो हम क्या लिखेंगे? रामू की आयु। रामू की आयु, रामू जो है 6 वर्ष छोटा है, तो इससे 6 कम करेंगे, कितने का आ जाएगा? 45 का। 6 कम करेंगे इससे, क्योंकि 6 वर्ष वो छोटा है रामू, किससे? राजू से, तो राजू से 6 वर्ष कम करेंगे, 45 बचेगा। पूछा क्या हमसे? रामू और महेश और रामू की आयु में कितना अंतर है? महेश और रामू, महेश हमारा है 60 वर्ष के और रामू है 45 के, इनमें अंतर कितने का होगा? तो देखिए 60 - 45 कितना आएगा? 15 वर्ष का अंतर। ऑप्शन हमारा डी सही, 15 वर्ष। सवाल नंबर 3 देखें, श्रीमती लता 8 वर्ष पूर्व अपने पुत्र से आयु में 3 गुनी बड़ी थी। अब उन दोनों की कुल आयु 64 वर्ष है। श्रीमती लता की आयु
अब कितने वर्ष है। इस समय वर्तमान की पूछिए कितने वर्ष है। फिर से देखें सवाल, हमारा एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है, श्रीमती लता 8 वर्ष पूर्व अपने पुत्र से, 8 वर्ष पहले जो थी वो अपने पुत्र से 3 गुनी बड़ी थी। अब उन दोनों का कुल योग कितना हो रहा है, 64 वर्ष। श्रीमती लता की आयु अब कितने वर्ष है। देखें हमारा हल क्या है। पहले मानेंगे माना श्रीमती लता की वर्तमान उम्र, वर्तमान आयु, चाहे लिख दें आयु बराबर x वर्ष। ये हमने वर्तमान मान ली, माना श्रीमती लता की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी, 22 वर्ष। लड़के को हमने 22 वर्ष मान लिया। 8 वर्ष पूर्व लिख दें, 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व श्रीमती लता कितने की होंगी, तो लिख दें श्रीमती लता की उम्र या आयु, तो 8 वर्ष पूर्व श्रीमती लता की आयु कितनी हो जाएगी, 1 से 8 कम कर देंगे वर्ष। ऐसे ही हम निकाल लेंगे लड़के की। तथा पुत्र की आयु 22 - 8 वर्ष। फिर देखें, फिर इन्होंने पुनः प्रश्नानुसार प्रश्न ने कहा है कि 8 वर्ष पूर्व जो आयु थी वो अपने पुत्र से आयु में तिगुनी थी, तो माता को x - 8 रखते हैं, 8 वर्ष पूर्व, और लड़का जो है 22 - 8, 8 वर्ष पूर्व लड़के को 3 गुना करना पड़ता था तब ये माता के बराबर पहुंचता था। तो ये शर्त पूरी हो जाएगी। श्रीमती लता 8 वर्ष पूर्व अपने पुत्र से आयु में 3 गुनी बड़ी थी, लड़के को 3 गुना किया तब ये बराबर हुआ माता के। 8 वर्ष पहले माता की आयु है, ये हमारी 8 वर्ष पहले पुत्र की आयु है। देखें x - 8 इधर करें 3y -24, तो x माइनस का 3y आएगा बराबर, इधर हमारा माइनस का 24 है, इधर जाएगा प्लस का 8, कितना बचेगा, 8 कम कर दें माइनस का 16, x - 3y बराबर माइनस का 16, समीकरण 1 मान लेंगे। आगे देखें, श्रीमती लता अब कितने वर्ष हैं। ये तो हमें x - 3y बराबर 16 प्राप्त हुआ, लेकिन इससे पहले एक बात कही थी, आयु में तिगुनी थी। अब उन दोनों की कुल आयु 64 वर्ष है। वर्तमान में उनकी कितनी है, 64 वर्ष। तो वर्तमान में आयु मानी कितनी थी, x और y, तो हम ये लिख देंगे चूंकि करके। देखिए प्रश्नानुसार हटा रहे हैं हम, थोड़ा जगह खाली करनी है, यहाँ पर डाल दें प्रश्नानुसार। क्या कहा था, वर्तमान में जो था 64 वर्ष, तो x वर्तमान में उम्र थी प्लस y बराबर क्या हो जाएगा, 64। इसे समीकरण 2 मान लें। समीकरण 2 क्या है, x + y बराबर 64। ये हमारी समीकरण 2 बनी है। देखें हम समीकरण 1 से 2 को घटाएंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर तो लिखेंगे x - 3y बराबर -16। ये हमारी एक समीकरण। दूसरी है x + y बराबर 64। माइनस 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 घटाने पर ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1y माइनस का 3y हो जाएगा माइनस का 4y बराबर माइनस का कितना होगा, 6 × 4 = 10, हाथ से लगा 1, 6 × 7 = 1, 8, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से काट दें कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 0 20 आ जाएगा, y बराबर 20। ये हमारा y का मान निकला। y क्या था, y पुत्र की आयु थी, तो इसका मतलब पुत्र वर्तमान में कितना था, 20 वर्ष का। और जबकि वर्तमान में इन दोनों का जोड़ कितना था, श्रीमती लता और उनके पुत्र का जोड़ था 64 वर्ष। लड़का है उस समय 20 वर्ष का, तो 20 से 64 से 20 कम कर दे, हमें माता की आयु प्राप्त हो जाएगी।
तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x प्लस वाई का मान 20 बराबर 64, x को रोके इधर, 64 माइनस 20 कितना आएगा 44। एक इसकी एज निकली माता, क्योंकि x को हमने किसको माना था, x माता को, तो माता कितने की है 44 की वर्तमान में, और लड़का कितने का 20 का। देख लें 64 44 माता है, लड़का 22 निकला है 20 वर्ष का पुत्र, तो 20 और इसको जोड़ें 44 और 20 को, तो कितना हो रहा 64। अब यही बात उन्होंने कहा था कि अब दोनों की कुल आयु कितनी है 64 वर्ष वर्तमान में, तो माता का कितना निकला 44। 44 ऑप्शन किसमें है, डी ऑप्शन सही, 44 वर्ष आंसर हमारा। सवाल नंबर 4 देखें, 72 छात्रों के समूह में आकाश का स्थान नीचे से 42वां है, तो ऊपर से उसका स्थान क्या होगा। ये भी हमारा एसएससी 10+2 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखें बहुत ही आसान होता है, लेकिन इसको जानना एक बार जरूरी है। 72 छात्रों के समूह में आकाश का स्थान नीचे से 42वां है। मान लो ये ऐसे है समूह हमारा, छात्रों के एक समूह में आकाश का स्थान नीचे से मान लो 1, ऐसे ही 2 3, ऐसे ही कहाँ पर, यहाँ कहीं पर मान लें कौन सा 42वां स्थान है, और इसमें छात्र कितने टोटल बैठे हैं 72 छात्र हैं टोटल, यहाँ तक 72। कहा ऊपर से बताओ इसका कितना स्थान होगा। तो देखें हमारा इसका सूत्र होता है, क्या पूछा, तो उसका स्थान क्या होगा ऊपर से, किसका, आकाश का स्थान। तो लिखेंगे आकाश का ऊपर से स्थान बराबर टोटल कितने छात्र हैं उतने छात्र लिख दें 72, माइनस नीचे से कितना, कौन सा उसका स्थान है 42वां, और उसके बाद में हम इसमें +1 कर देते हैं, तो क्या होगा हमारा 72 से पहले 42 कम कर दें, या 43 सीधे कम कर दें, 72 से 42 कम करें पहले, तो 0 7 से जाएगा 30, और +1 ये जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ये दोनों तरफ से बार बार नाम आ रहा है, इधर से भी और इधर से भी, कौन सा स्थान, तो इसलिए हम प्लस का 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 31वां स्थान होगा आंसर, कौन सा बी ऑप्शन सही।